लास्ट वीडियो जो हिस्टोपैथोलॉजी पे डाले थे उसमें एम्बेडिंग बताया था कि टिश्यू को वैक्स में एम्बेडिंग कैसे किया जाता है। एम्बेडिंग करने के बाद जब ब्लॉक बन गया था वहाँ तक बता दिया था। तो ब्लॉक बनने के बाद अब क्या किया जाता है कि ब्लॉक का सेक्शन काटा जाता है। तो सेक्शन जो काटते हैं वो किस में काटते हैं, तो माइक्रोटोम मशीन में। तो आज जो बता रहे हैं वो माइक्रोटोमी कैसे किया जाता है, यानी कि सेक्शन कैसे कटिंग किया जाता है माइक्रोटोम की मदद से, वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो माइक्रोटोम मतलब क्या होता है वो बताया हुआ है। तो माइक्रोटोम यानी माइक्रो मतलब स्मॉल, और टोमी का मतलब हो जाता है कि टू कट, यानी स्मॉल सेक्शन में कट करना, यही माइक्रोटोम का मतलब ही होता है। और इसमें वही बात लिखा हुआ है, इट इज़ अ टेक्निक, ऐसा टेक्निक है जिसमें एक्सट्रीमली थिन सेक्शन काट लिया जाता है टिश्यू का। जब एम्बेडिंग किया था लास्ट वीडियो में, तो उसके बाद जो है अब क्या कर लिया जाता है, टिश्यू का एकदम एक्सट्रीमली थिन सेक्शन जो है काट लिया जाता है। यही टेक्निक जो है माइक्रोटोमी कहलाता है, जो मशीन से किया जाता है, माइक्रोटोम मशीन से। यहाँ पे ये जो मशीन दिख रहा है यही माइक्रोटोम मशीन होता है, ये ट्रेडिशनल रोटरी माइक्रोटोम मशीन है। यहाँ पे ये ब्लॉक दिख रहा है, पैराफिन वैक्स में ये टिश्यू एम्बेडेड है, ब्लॉक बन चुका है। तो इसी ब्लॉक को उठा करके यहाँ पे ब्लॉक होल्डर होता है, यहाँ पे लगा देते हैं। और ये वाला जो दिख रहा है ये है ब्लेड होल्डर, यहाँ पे लगाया जाता है ऐसे ब्लेड, और यहाँ पे लगाया जाता है ये ब्लॉक। और फिर उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है। जब रोटेट करते हैं तो ब्लेड तो अपनी जगह रहता है, ये टिश्यू होल्डर जहाँ पे लगा हुआ है ये ऊपर नीचे होता रहता है और आगे की तरफ आता है, जिससे कि यहाँ पे ब्लेड जब लगा हुआ है, यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है और यहाँ पे टिश्यू है, तो टिश्यू ऊपर नीचे होता रहता है। तो टिश्यू जब ऊपर नीचे होता रहता है तो ब्लेड पे लगता है, और उसके बाद ये ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है टिश्यू पे, और ये सेक्शन कटता जाता है, रिबन के जैसा कटता है। इस तरह से एक ही नहीं कटता है अलग अलग, बल्कि इस तरह जैसे एक टिश्यू यही जो है ये कटेगा, एकदम पतले 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 सेक्शन में कटेगा। तो एक साथ ऐसा रिबन के फॉर्म में ये कट करके निकलता जाता है, और उसको जल्दी से स्लाइड पे ले लिया जाता है। तो इसका तो फिगर नहीं डाले, एक मेरे पास है, वो अगला जो स्टेनिंग का मेथड बताएंगे उसमें दिखा देंगे कि किस तरह से स्लाइड पे सेक्शन रहता है पैराफिन एम्बेडिंग का ब्लॉक से काटने के बाद। यहाँ पे यही बताया हुआ है कि कैसे होता है। तो ये वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले से बताया हुआ है कि कैसे कैसे कटता है इसी मशीन के बारे में। यहाँ पे नीचे में ब्लेड है, ये टिश्यू है, तो यही है डाउनवर्ड गया, तो इस तरह जब नीचे गया डाउनवर्ड गया, ये जिस पे टिश्यू लगा हुआ है ये वाला होल्डर, जब नीचे गया तो इस तरह से ब्लेड ऊपर ब्लेड से कटा, तो ये इतना पतला सा सेक्शन वही दिखाया हुआ है। ये वाला ब्लेड है और ये वाला टिश्यू है, तो यहाँ से कट रहा है तो ऐसे पतला सा सेक्शन कट करके निकल रहा है। फिर उसके बाद वो काट करके हटा दिया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर इसी तरह से नीचे आएगा, और इसी तरह से सेक्शन जो है वो काटता जाता है उस ब्लॉक का जिसमें टिश्यू है। इसके बाद अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि माइक्रोटोम कौन कौन सा होता है। तो सबसे जो कॉमनली रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी वाला माइक्रोटोम होता है वो यही होता है, रोटरी माइक्रोटोम। वही यहाँ पे फिगर बना हुआ है, यही रोटरी माइक्रोटोम है। तो सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है। इसमें नाइफ़ जो है फिक्स्ड होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, यहीं पे इसी होल्डर पे यहाँ पे नाइफ़ होता है ऐसे लगा हुआ, जो कि फिक्स्ड होता है, और टिश्यू जहाँ पे लगा हुआ है वो टिश्यू ऊपर नीचे होता है और कटता जाता है। अब जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि रोटरी जो एक्शन होता है वो हैंड व्हील से होता है, मतलब कि जब काटना है हमको तो यहाँ पे व्हील लगा हुआ है, इसी को हमको घुमाते रहना होता है, तो ये टिश्यू ऐसे ऊपर नीचे होता जाता है और कटता जाता है। उसके बाद बताया हुआ है कि हार्ड टिश्यू कैन बी कट विदाउट वाइब्रेशन, यानी कि जो हार्ड टिश्यू होगा उसको बिना वाइब्रेशन के इसमें कटता जाता है आराम से, और सेक्शन जो है रिबन की तरह निकलता जाता है। अभी बताया था जैसे एक कटा, अभी एक मिनट, यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि एक सेक्शन यहाँ पे कटा, तो आगे जैसे चलता जाएगा कटता जाएगा, तो ऐसे रिबन की तरह निकलता जाता है। एक कट के निकला, फिर उसी में सटा ही वार
मतलब बिल्कुल पूरी तरह से अलग नहीं होता है। इस तरह से रिबन बनाता हुआ कटता जाता है। इसी को हमको स्लाइड पे लेते रहना होता है ताकि उसका स्टेनिंग करके उसको माइक्रोस्कोप पे देख सकें। स्टेनिंग वाला प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे कि ब्लॉक होल्डर होता है, वो तो अभी बताएं कि एक ब्लॉक होल्डर होता है जहाँ पे हमको ब्लॉक को फिक्स करना होता है, इसी जगह पे उसको ब्लॉक को लगाना होता है। उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि फ्लाई व्हील माइक्रोटोम, हाथ से इसको क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। वही वाली बात हो गई, यहाँ पे व्हील वाला है, इसको हाथ से ऑपरेट करेंगे, हाथ से ही यहाँ पे ऐसे लगाया रहता है घुमाने के लिए, तो उसको पकड़ के ऐसे 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 घुमाते रहते हैं, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, ब्लेड पे जाता रहता है और कटता रहता है, जैसा कि इस फिगर में कर करके दिखाया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं कि इसका एडवांटेज बताया हुआ है। तो मशीन जो है हेवी होता है, तो इस वजह से बिल्कुल स्टेबल होता है अपनी जगह पे जहाँ पे रख दीजिए, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। सीरियल सेक्शन लगातार एक के बाद एक ऐसे सेक्शन कट करके निकलता रहता है। कटिंग एंगल एंड नाइफ एंगल कैन बी एडजस्टेबल, यानी कि जो टिश्यू को ब्लॉक लगा रहे हैं और नाइफ का जो एंगल है वो हम आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। थिकनेस जो होता है, जो यहाँ पे सेक्शन कटिंग होता है, उसका थिकनेस 1 से 60 माइक्रोमीटर का होगा। उसके बाद जो है यहाँ ये तो हो गया रोटरी माइक्रोटोम जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा होता है माइक्रोटोम को कहते हैं स्लेज माइक्रोटोम। स्लेज माइक्रोटोम जो होता है इस तरह का होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जगह जो है वो टिश्यू को रखने के लिए, ब्लॉक को रखने के लिए है, और ऊपर में जो क्या होता है कि ब्लेड लगा हुआ रहता है। तो ये कैसा होता है, तो फिक्स्ड होल्डर वाला होता है, यानी कि इसमें होल्डर जो है बोल रहा है कि फिक्स्ड होता है, शटल वैसा स्लेज बना हुआ रहता है जो कि फिक्स्ड होता है। और यानी कि यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा काम हो जाएगा, यानी कि ब्लेड जो है वो आगे पीछे होगा और होल्डर जो है अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। और उसी तरह से इसमें भी रहता है, इसमें भी घुमाने के लिए बना रहता है। यहाँ पे ब्लेड लगाइए, यहाँ पे टिश्यू रखिए और इसको भी घुमाते रहना होता है और सेक्शन जो है कट करके निकलता रहता है। और इसमें इसके बारे में बताया हुआ है कि ये जो है वो ज़्यादातर जो है प्रिपरेशन और लार्ज सैंपल को कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें थिकनेस कितना होगा, तो 10 to 60 माइक्रोन का सेक्शन पतला टिश्यू कटेगा। इसके बाद आ जाते हैं तीसरा माइक्रोटोम मशीन होता है जिसको क्रायो माइक्रोटोम कहते हैं। क्रायो हमेशा जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर वाले के लिए ही बोला जाता है। तो यहाँ पे भी ये जो मशीन होता है इसमें भी फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। इस तरह का बना हुआ है, ऊपर से ऐसे पूरा ग्लास का ऐसे ढक्कन लगा हुआ है, जैसा कि देखते हैं कि दुकान में जो चॉकलेट मिलता है तो कैसे डब्बे में रखा रहता है ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, फ्रीजिंग रहे। तो उसी तरह का ये बिल्कुल रहता है ताकि इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहे। यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लगा रहता है कि कितना आपको मेंटेन करना है। तो -25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है। तो ये वाला माइक्रोटोम वही हो गया कि फ्रोज़न सैंपल के लिए, यानी कि जो वही बर्फ़ जमा करके जो सैंपल बनता है, मतलब जो एम्बेडिंग किए थे हम पैराफिन वैक्स में, उसमें नहीं करना है बल्कि पानी में करना है। तो पानी में कर लेंगे तो जैसे बर्फ़ जम जाता है, क्यूब बनता है फ्रिज में, वैसे जम जाएगा और उसके अंदर रहेगा टिश्यू, उस तरह से ब्लॉक बनेगा। और इस चैम्बर में भरा हुआ रहता है लिक्विड नाइट्रोजन, वही टेम्परेचर को कम करने के लिए। उसके बाद जो है टेम्परेचर इसीलिए कम रखा जाता है ताकि जो टिश्यू होगा वो हार्ड रहे और उसका सेक्शन आसानी से कट सके। और यहाँ पे भी इसमें जो सैंपल का कटिंग होता है, सेक्शन बनता है, वो सेमी थिन होता है और मतलब काफ़ी थिन होता है इसमें भी। और सैंपल का टेम्परेचर और नाइफ इसमें आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता है। यहाँ पे होता ये है कि जैसे जहाँ पे होल्डर है यहाँ पे बना हुआ, इसमें भी एक होल्डर बना हुआ रहता है और इसमें भी कट करने के लिए ब्लेड रहता है। तो होल्डर जो रहता है उसके ऊपर करना ये रहता है इसमें कि होल्डर के ऊपर टिश्यू को रख दीजिए और रख करके 1 ड्रॉप पानी उसके ऊपर डालना होता है। तो टेम्परेचर इसका इतना ज़्यादा रहता है कि जैसे ही पानी डालेंगे तो तुरंत जम जाएगा। जम गया इसका मतलब है उसी होल्डर के ऊपर पानी भी जम गया, उसी के ऊपर हम टिश्यू भी रखे थे तो बन गया, वहीं पे ब्लॉक बन गया। अब इसको बंद कर देते हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं और इसमें भी बगल में यहाँ पे घुमाने वाला रहता है, तो इसको भी ऐसे रोटेट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। तो यहाँ पे भी ये ब्लेड से, यहाँ पे ब्लेड लगा रहता है, यहाँ पे भी वैसे ही ब्लेड से कटता है और वैसे ही सेक्शन ऐसे कट करके निकल जाता है।
जाता है। इसमें फ़ायदा एक ये होता है कि जैसे हम रोटरी माइक्रोटोम में सेक्शन कटिंग कर रहे थे, तो इससे पहले जितना भी प्रोसेस पढ़े हैं कि उसको फिक्सेशन करना है, डिकैल्सिफिकेशन करना है, पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद तब क्लियरिंग डिहाइड्रेशन करने के बाद तब यहाँ पे हम सेक्शन कटिंग करते हैं रोटरी वाले से। जबकि फ्रीजिंग ये क्रायो माइक्रोटोम मशीन जो है, इसमें जो बर्फ़ जमा करके जो सेक्शन कटिंग किया जाता है, तो इसके लिए वो सब प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट हम लाएंगे, छोटा सा सैंपल काटेंगे और यहाँ पे डालेंगे, उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी डालेंगे तो जम जाएगा, ब्लॉक बन गया, उसी से कट कर लेंगे। कोई इसमें प्रोसेसिंग उससे पहले करने का ज़रूरत नहीं होता है। ये शॉर्ट टाइम में, यानी कि तुरंत का तुरंत सैंपल मिला हमको और तुरंत का तुरंत हमको अगर डॉक्टर को तुरंत वापस देना है उसको स्लाइड बना करके, तो यही माइक्रोटोम से, क्रायो माइक्रोटोम से किया जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम इसमें नहीं लगता है। डायरेक्ट टिश्यू को यहाँ पे रख करके और उसका सेक्शन काट करके और उसको स्लाइड के ऊपर रख करके उसको स्टेन करके उसको दे दिया जाता है। इसी काम में आता है। अब एक आ जाता है सॉ माइक्रोटोम। सॉ कहने का मतलब होता है वो लार्ज बोन काटने वाला जो बड़ा सा छुरा टाइप का रहता है, उसको सॉ बोलते हैं, यानी कि कट करने वाला छुरा ही समझिए। तो ये जो है हार्ड मटेरियल है, जैसे बोन है, तित है, वो सबको काटने के लिए ये मशीन होता है। सेम वैसा ही काम करता है ये भी। इसका इमेज नहीं डालें, उसी जैसा ये भी रहता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही रहता है, बस थोड़ा सा इसका अलग रहता है मशीन, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा वो क्या कहते हैं, ब्लेड लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हार्ड बोन, हार्ड मटेरियल, हार्ड टिश्यू को काटने के लिए ये यूज़ किया जाता है। बाकी वो रोटरी माइक्रोटोम जैसा ही होता है। इसमें थिकनेस जो है कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 माइक्रोमीटर का होता है। कंपेरेटिवली लार्ज सैंपल को ही यहाँ पे, जैसे बोन हो गया, तित हो गया, यही सबको 100 माइक्रोटोम से काटा जाता है। ठीक है, क्योंकि रोटरी वगैरह माइक्रोटोम में बोन और ये सबको काटेंगे तो वो उसका ब्लेड ख़राब होने का चांसेस रहता है, वैसा थिन सेक्शन नहीं बन पाता है। तो उसके लिए स्पेशली 100 माइक्रोटोम होता है, जिससे आसानी से थोड़ा मोटा ही सेक्शन रहेगा, लेकिन कट जाता है, मिल जाता है हमको सेक्शन हार्ड टिश्यू का। इसके बाद आ जाता है एक वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम। तो ये वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम ऐसा होता है, इसमें जो है वाइब्रेशन की मदद से होता है, मतलब कि इसमें वो रोटेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वाइब्रेट करता है और जो है ब्लेड उसको काटता जाता है वाइब्रेट ही होने से। तो इसमें ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस वाइब्रेशन, मतलब मशीन ऑन किया और वाइब्रेट होता रहता है, वाइब्रेट होगा टिश्यू और वहीं पर रहेगा ब्लेड, तो आसानी से वो कट करके और यहाँ पे आ जाता है। मतलब रोटेट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वाइब्रेट होने की वजह से ये ब्लेड से कट जाता है। ये चीज़ होता है। इसमें लेस प्रेशर नहीं देना होता है, स्टेशनरी ब्लेड होता है, मतलब एक ही जगह पे रुका हुआ ब्लेड को मतलब रोटेट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। और यूजुअली जो है डिफ़िकल्ट बायोलॉजिकल सैंपल जो भी होता है, जो बाकी से नहीं कट पाता, उसको इससे काटा जाता है, सेक्शन कटिंग किया जाता है। और इसमें थिकनेस 30 से 500 माइक्रोमीटर का लाइव टिश्यू और 10 से 500 माइक्रोमीटर का फिक्स टिश्यू। लाइव टिश्यू, फिक्स टिश्यू कहने का मतलब लाइव टिश्यू हो गया जिसको मतलब पूरा प्रोसेसिंग नहीं किया हुआ है, फिक्सेशन वगैरह नहीं किया हुआ है, और फिक्स टिश्यू हो गया जिसको पूरा फिक्सेशन उक्सेशन सारा प्रोसेसिंग करके काटा जा रहा है। ये वाला है वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम मशीन। अब एक होता है लेज़र माइक्रोटोम। तो लेज़र माइक्रोटोम यही हो गया कि इंफ्रारेड रेज जो होता है, लेज़र लाइट बोलिए, उसकी मदद से यहाँ पे काटा जाता है, ब्लेड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कॉन्टैक्ट फ्री स्लाइसिंग यानी कॉन्टैक्ट फ्री कटिंग होता है, कोई ब्लेड के कॉन्टैक्ट में टिश्यू को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेज की मदद से यहाँ पे काट लिया जाता है। इसमें भी यही बता रहा है कि इसमें फ्रीजिंग और केमिकल फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ थ्रू एम्बेडिंग, फ्रीजिंग और केमिकल फिक्सेशन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट इसमें कर दिया जाता है। और आर्टिफैक्ट भी बहुत कम होता है, यानी कि चेंजेस नहीं आता, टूटता फूटता नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है टिश्यू के साथ। और लेज़र से किया जाता है, सेक्शन कटिंग ब्लेड से करना नहीं है, इसलिए तुरंत आराम से हो जाता है, इसलिए कोई प्रोसेसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो है ये भी हार्ड मटेरियल सच एज बोन, तित हो गया, बोन हो गया, तित हो गया, इसी को कट करने के लिए, सेक्शन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है थिकनेस कितना होता है, तो 10 से 100 माइक्रोमीटर का थिकनेस मिल पाता है जब सेक्शन कट होता है। तो
यही है लेज़र वाला। इस तरह से रखते हैं, इस तरह से सैंपल कट होता है। वही दिखाया हुआ है कि प्लेनर कट है, यानी कि ऐसे प्लेन में ऐसे कट होता जाएगा। और 3D भी इस तरह से अगर काटना हो दूसरे उसमें प्लेन में अगर नहीं काटना हो तो वैसे भी काटा जा सकता है। ये स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर टिश्यू है और ये बीम है, वही लेज़र का लाइट फोकस करा जाता है, फिर वहाँ से वहाँ तक काटा जाता है। जहाँ से शुरू किया गया यहाँ से यहाँ ऐसे काट करके सेक्शन ले लिया जाता है। और ये पूरा मशीन दिखेगा आपका तो इस तरह का दिखता है। उसको इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर देखते हुए और यहाँ से देखते हुए इसको कट किया जाता है लेज़र लाइट की मदद से। इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है कि इंफ्रारेड लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है काटने के लिए सेक्शन को। ठीक है, लेज़र लाइट इंटरेक्ट करता है बायोलॉजिकल मटेरियल यानी सैंपल से, ब्लेड की ज़रूरत नहीं होती है। शार्प फोकस किया जाता है सैंपल के ऊपर। फोकल पॉइंट एक वेरी हाई इंटेंसिटी वाला लाइट होता है तो फोकल पॉइंट एक एडजस्ट किया जाता है, फिर वहाँ से स्टार्ट किया जाता है, फिर वहाँ से वहाँ से कटता जाता है सेक्शन। इसके बाद आ जाते हैं, एक होता है मशीन अल्ट्रा माइक्रोटोम। ये हो जाता है मशीन, यहाँ पे रहता है टिश्यू का होल्डर, वहीं पे लगाते हैं। और यहाँ पे डायमंड का ब्लेड यहाँ पे होता है लगा हुआ, और यहाँ पे वाटर बाथ होता है, इसके अंदर उसके अंदर पानी भरा रहता है। और यहाँ पे डायमंड का नाइफ है, डायमंड के नाइफ से अल्ट्रा माइक्रोटोम में कटता जाता है और जो टिश्यू कटता जाता है वो वाटर बाथ के ऊपर ऐसे तैरता जाता है और वहाँ से उठाया जाता है सैंपल को और स्लाइड पे लिया जाता है उसका स्टेनिंग करने के लिए। ये डायमंड नाइफ का इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि अल्ट्रा माइक्रोटोम है, बिल्कुल अल्ट्रा थिन सेक्शन यहाँ पे कटता है, बहुत ही पतला सेक्शन। तो ये ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने के लिए इस माइक्रोटोम से कट किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमको सेक्शन को देखना है तो इस माइक्रोटोम से उसको कटिंग किया जाता है ताकि बहुत ही थिन सेक्शन इससे मिल पाता है। वही लिखा हुआ है कि वाटर बोट या फिर वाटर बाथ होता है, नीचे में डायमंड का नाइफ लगा रहता है कट करने के लिए, उसी वाटर बाथ पे तैरता हुआ निकलता है सेक्शन जब कट जाता है। तो ट्रफ ऑफ वाटर भी उसी को बोल रहे हैं, गड्ढा रहता है जिसमें पानी भरा रहता है, उसी को वाटर ट्रफ भी बोलते हैं। और ये जो है एक्सट्रीमली थिन सेक्शन काटने के लिए इसी का यूज़ किया जाता है। फंक्शनिंग इन द सेम मैनर ऑफ रोटेशनल माइक्रोटोम, यानी कि इसमें भी घुमाने के लिए वो लगा ही रहता है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से घुमाया ही जाता है। घुमाते हैं तो ये जो ये होल्डर है ब्लॉक जिसमें लगा हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है, देखिए सैंपल लगा हुआ है यहाँ पे, तो यही ऊपर नीचे होता है और डायमंड के नाइफ से ऐसे टकराता जाता है और सेक्शन काट करके इस वाटर ट्रफ के ऊपर रखता जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में और है वो देख लेते हैं यहाँ पे कि एक्सट्रीमली थिन सेक्शन को काटा जाता है जो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरा दिया हुआ है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे स्कैनिंग का भी एक टाइप दिया हुआ है कि सीरियल ब्लॉक फेस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने के लिए होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो ट्रांसमिट कर जाना और स्कैन कर लेना, मतलब जब इलेक्ट्रॉन आता है दोनों एक ही तरह से काम करता है, इलेक्ट्रॉन बीम ही काम करता है, लेकिन फ़र्क बस इतना होता है कि एक क्या हो जाता है कि टिश्यू के आर पार चला जाता है और तब उसका इमेज का फॉर्मेशन करता है, और एक में क्या होता है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे, जैसे बताते हैं एक मिनट, जैसे कि ये टिश्यू है, इलेक्ट्रॉन बीम आया और उस पर टकरा करके ऐसे चला गया बीम और यहाँ पर जा कर के उसका इमेज का फॉर्मेशन कराया, एक ये होता है। और दूसरा क्या होता है कि टिश्यू है वहाँ से आर पार हो गया उसके और यहाँ पे इमेज बना दिया। यही दोनों में फ़र्क होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। दोनों लेकिन वही है, इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से काम करता है। इसमें सेक्शन कितना बड़ा कटता है तो 40 से 100 नैनोमीटर का सेक्शन जो है यहाँ पे कटता है फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और 30 से 50 नैनोमीटर का सेक्शन कटता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर करना हो तो इतना बड़ा सेक्शन काटा जाता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हमको देखना है तो 40 से 100 नैनोमीटर का सेक्शन हमको कट यहाँ पे करना होता है। और थिकर सेक्शन अगर लेना है हमको, यहाँ पे एक्शन लिखा गया है गलती से, ये सेक्शन है स्पेलिंग यहाँ पे, तो थिकर सेक्शन अगर हमको लेना होता है तो 500 नैनोमीटर का थिक सेक्शन लिया जाता है जो कि ट्रांसमिशन स्पेशलाइज ट्रांसमिशन
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप में भी उसको देख सकते हैं जब थिक सेक्शन इसी से काटेंगे तो। इसके बाद डायमंड नाइफ का यहाँ पे यूज़ होता है अल्ट्रा माइक्रोटोम में, ये तो अभी बता ही दिए। और पानी रहता है और उसी के ऊपर फ्लोट कर जाता है सेक्शन जो कटता है, और वहाँ से उठा लिया जाता है, फिर उसको स्टेनिंग कर करके और फिर देखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। सारे माइक्रोटोम मशीन्स कितने तरह के होते हैं, सारे फिर से एक बार दिखा दे रहे। सारे ये कट करने के लिए जो माइक्रोटोम मशीन होता है कितने तरह के होते हैं वो सारे के बारे में है यहाँ से। पहला है रोटरी माइक्रोटोम, दूसरा ये रोटरी माइक्रोटोम ही के बारे में भी बता दिए। दूसरा है स्लेज माइक्रोटोम, ये है। तीसरा है क्रायो माइक्रोटोम, ये हो गया। इसके बाद सॉ माइक्रोटोम, इसका सिर्फ इमेज नहीं डाल पाए हैं, वो गूगल सर्च करके देख सकते हैं। वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम, इसके लिए वो क्लिक किए थे मगर वो डालना इसमें भूल गए। वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम इस तरह का हो गया। उसके बाद लेज़र माइक्रोटोम हो गया। इसके बाद अल्ट्रा माइक्रोटोम। ये इतना माइक्रोटोम मशीन है जिससे सेक्शन कटिंग करने का काम किया जाता है। इसका टेक्निक भी है माइक्रोटोमी अगर बोलेंगे, यानी सेक्शन कटिंग करना, तो सेक्शन कटिंग करने के टेक्निक्स भी हैं। और नाइफ़ के बारे में भी थोड़ा सा है आपकी बुक में, तो नाइफ़ और माइक्रोटोमी जो टेक्निक है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद आपको स्टेनिंग का प्रोसेस कैसे किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी में वो बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।